एक तालाब है जी तालाब में पेड़ है जी पेड़ के ऊपर मुर्गा बैठा हुआ है जी। तो मुर्गा अंडा देगा तो कहाँ गिरेगा? मुर्गा अंडा देता ही नहीं, कहाँ से वो अंडा देगा? क्या नाम है? श्रद्धा। श्रद्धा। किस क्लास में हो आप? 12th। 12th में हो? विद्यालय में पढ़ते हो? जनता इंटर कॉलेज कुंदा भैरवपुर कुंदा सुल्तानपुर। भैरवपुर, सुल्तानपुर में। तो आप ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर में कब से पढ़ रहे हो? 9 से। 9 से? जी। यानी कि जो यहाँ आया दोबारा गया नहीं? नहीं सर। अच्छा, इसमें क्या क्वालिटी है? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर कैसा है? बहुत अच्छा। बढ़िया है। कब से पढ़ रहे हो आप? 9th क्लास से। अच्छा, 10 का एग्जाम दिए थे भैया आप ना? या कितना आया था नंबर? 91। 91। नाम आपका? नीलांशी प्रजापति। नीलांशी प्रजापति। नीलांशी किस क्लास में हो? 12th में। पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रही है? यस सर। तो ये इस कोचिंग ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर में जो सर आपके पढ़ा रहे हैं कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर। तो आपको कितने दिन यहाँ आए हुए? सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 9 से पढ़ रहे हैं। 9 से ही पढ़ रहे हो, 12 जी। तक आ गए हो। जी तो आगे क्या बनना है आपको? सर टीचर बनना है। टीचर बनना है। क्या नाम है? अंशु त्यागी। अंशु त्यागी। यस सर। अंशु, आपके सर कैसा पढ़ाते हैं? एकदम अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते क्या चैप्टर पढ़ा चुके फिजिक्स में? 5। केमिस्ट्री में 2 2 पढ़ा दिए। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा है? विलियम। और सेकंड वाला कौन सा है? वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन। क्या नाम है आपका? नीतांशी वर्मा। गीतांशी। तो इस कोचिंग में आप कब से पढ़ रहे हो? 10th से। हैं? 10th। 10 से। अच्छा, इसी में कहाँ पढ़ रहे हो? अच्छा पढ़ाया जाता है इसीलिए। अच्छा पढ़ाया जाता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्वाति पटेल जोर है। से बोलिए। स्वाति पटेल। स्वाति पटेल है। तो कब से आप कोचिंग कर रही हैं आप? 9th क्लास से ही कोचिंग। किस विद्यालय में पढ़ती हैं? जनता इंटर कॉलेज कुंदा भैरवपुर कुंदा भैरवपुर सुल्तानपुर। में। तो गुरुजी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे 98% नंबर लाते हैं, 98 नंबर लाते हैं। सही बात है? जी सर। तो कैसा पढ़ाते हैं? और बहुत अच्छा कोचिंग पढ़ा। में आप लोग कब से पढ़ रहे हो? 1 मई से। 1 मई से। सर जी कैसा पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा। और आज हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर ज़िले के कादीपुर तहसील अंतर्गत राहुल नगर मार्केट में। यहाँ एक कोचिंग है ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर, जो दयाशंकर गुप्ता जी और विनोद कुमार मौर्य जी के द्वारा संचालित है। बहुत अच्छी कोचिंग है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को कोचिंग दिया जाता है और चर्चाएं यहाँ तक की हैं। बच्चे यहाँ से पढ़ करके जो हैं अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे बढ़ते हैं। तो अभी सर जी का डेमो भी दिखाएंगे और बच्चों से बातचीत की जाएगी। बच्चे देखिए बैठे हुए हैं, ये कक्षा 12 के बच्चे हैं, 11 के बच्चे हैं और इनसे बातचीत की जाएगी क्या पढ़ाई चल रही थी और किस प्रकार की पढ़ाई चल रही थी। गुरुजी से बात कर लिया जाए। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये बताइए सर, आप यहाँ पर किस क्लास कोचिंग देते हैं? यहाँ सर 9 से 12 तक। अच्छा, 9 से 12 तक। आपका परिचय सर? दयाशंकर गुप्ता। दयाशंकर गुप्ता। जी सर। जनता इंटर कॉलेज कुंदा भैरवपुर रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं सर। अच्छा, जनता कुंदा भैरवपुर में। जी आप? सर। देखिए सर जी, जनता इंटर कॉलेज कुंदा भैरवपुर। जी जी। जनता इंटर कॉलेज कुंदा भैरवपुर में सर जी रसायन विज्ञान के प्रवक्ता है और इनकी कोचिंग चलती है राहुल नगर मार्केट में ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर के नाम से। सर ये बताइए, यहाँ पर आप कोचिंग कब से संचालित कर रहे हैं? ये सर जो है कोरोना के बाद शुरू किए हैं। कोरोना के बाद। जी सर। तो ये आपके पढ़ाने से बच्चे कितने संतुष्ट होते हैं? सर 100% संतुष्ट। 100%। जी। अच्छा, अभी तक आपके पढ़ाए हुए बच्चे कितना हाईएस्ट मार्क लाए हैं? सर 93%। 93%। यानी कि इसके पास जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनका रिजल्ट 93% जी है। जी। अच्छा, और इस साल ही आया है। अच्छा, इसी वर्ष आया है इसी 93%। वर्ष। इसके पहले इसके पहले तो 95 तक गया है। 95। विनोद कुमार मौर्य, जनता इंटर कॉलेज कुंदा भैरवपुर सुल्तानपुर से फिजिक्स पढ़ाते हैं आप? फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ के संचालक जो है कोचिंग सेंटर के, दोनों सर फिजिक्स वाले भी और केमिस्ट्री वाले भी जनता इंटर कॉलेज कुंदा भैरवपुर में टीचिंग करते हैं। ये सर फिजिक्स के प्रवक्ता हैं और अभी इसके पहले सर से बात हुआ, वो केमिस्ट्री के प्रवक्ता हैं। तमाम बच्चे कोचिंग में बैठे हुए हैं। तो सर आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं? हम कोरोना काल के बाद से कोचिंग यहाँ शुरू हुई है, अच्छा, तब से हम लोग पढ़ा रहे हैं लगातार। तो हाईएस्ट मार्क आपका कितना गया अभी तक एग्जाम्स में? इस लगभग 70 में मेरा 67 नंबर मैक्सिमम गया है। फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क कितना आपके बच्चे लाते हैं? 97 तक गया है। 97 तक गया है। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ कोचिंग संचालित करते हुए? 3 साल हो गया है। 3 साल चल रहा है। हर साल का रिजल्ट बेहतर होता है। हर साल का रिजल्ट तो आप बेहतर। सुन रहे हैं ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर राहुल नगर का ये हाल है कि एक बहुत ही सामान्य सी बिल्डिंग में कोचिंग संचालित हो रही है, लेकिन गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। बच्चे 100%
प्रदर्शन करते हैं और रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि गुरुजी भी संतुष्ट होते हैं और बच्चों के गार्जियंस भी संतुष्ट होते हैं। अभी बच्चों से बातचीत कर लिया जाएगा थोड़ा बहुत और आपको हकीकत दिखाया जाएगा कि क्या हाल चाल है। कुछ भी पदार्थ जो आप आपस में मिला दें, चाहे वो ठोस ठोस के साथ मिला दें, चाहे ठोस द्रव के साथ मिला दें, चाहे ठोस गैस के साथ मिला दें, अर्थात दोनों को इस तरह मिलाएं कि दोनों आपस में मिलकर अलग अलग न दिखाई दें कंपोनेंट, वही पदार्थ क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आपने क्या निकाला? निष्कर्ष जो निकाला कि विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होगा, उसी पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसी को विलयन के नाम से जाना जाता है। अर्थात आप कहेंगे पदार्थ की किसी भी, यानी पदार्थ का कोई भी अवस्था दो पदार्थों का आपस में मिलाया जाए और दोनों आपस में मिलकर उनके अवयव अलग अलग न दिखाई दें, अर्थात वो समांगी मिश्रण बना लें, ऐसे उस समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ये रहा आपका विलयन का सोचने और समझने का क्या रहा? मैटर रहा। अब विलयन को अगर आप इसको तोड़ दें तो विलयन शब्द ही दो शब्दों से मिलकर ये आपका क्या होता है? पहला इसका कंपोनेंट क्या है? विलेय है। दूसरा क्या है? विलायक है। पहला आपका हो गया विलेय, दूसरा हो गया विलायक, और विलायक और विलेय दोनों मिलकर क्या बना? विलयन बना। तो विलेय क्या है और विलायक क्या है, उसके कंपोनेंट को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी दो क्राइटेरिया है। एक तो अमाउंट के आधार पर, दूसरा उसका क्या कर सकते हैं? पदार्थ की जो आपने अमाउंट के आधार पर देखा, यानी ऐसा पहला कोई पदार्थ, जो पदार्थ आप मिला रहे हैं, एक पदार्थ क्या होगा? अमाउंट में थोड़ी मात्रा में होगा, दूसरा पदार्थ अमाउंट में बड़ी मात्रा में होगा। जो बड़ी अमाउंट में है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जो थोड़ी अमाउंट में होता है वो क्या होता है? विलेय होता है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वह रेटिना पर ना जाकर के रेटिना से पहले ही अपना इमेज दे देती हैं। तो ऐसा जब दोष होता है तो हमें इमेज अगर पूरी तरह से दिखेगा तो कहाँ बनना चाहिए इमेज जा करके? रेटिना पर। अगर रेटिना से पहले बन जा रहा है तो वह क्या होगा? आपका निकट दृष्टि दोष होगा। और उसके निवारण के लिए पता है हम जानते हैं कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस उपयोग करते हैं। और दूसरा आपका होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देंगी, एकदम स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जो निकट की वस्तु होगी वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो इमेज होता है रेटिना के बाद बनता है, रेटिना पर ना बनकर रेटिना के बाद बनता है। इस स्थिति में पता है हमको जिस लेंस की आवश्यकता होती है, अगर हमें आवश्यकता हुई तो किसकी आवश्यकता हुई? उत्तल लेंस की आवश्यकता हुई। एक शब्द पता है आवरणता क्या होता है? आवरणता में पता है रंग का क्लियर नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति को अगर कहा जाए कि आवरणता से परेशानी है तो उसको रंग क्लियर नहीं होगा। जो रंग है आपके, जो 7 रंग हैं, वो रंग वह क्लियर नहीं कहा कि लाल को नीला है, पीला है, काला है, नीला, इस तरह से ये होता है। अभिमुखता में पता है क्षैतिज, ना तो उसको पता है निकट दिखाई देता है ना ही दूर दिखाई देता है, इसलिए उसके दोनों लेंस का उपयोग होता है। देखा किस लोगों को पता, चश्मे में दोनों प्रकार के उपयोग होते हैं। जैसे उसमें इस तरह से भी लगा रहता है, जैसे चश्मे आपका उपयोग हुए तो इस तरह में उसमें ये लेंस होता है, उत्तल भी लगा रहता है और अवतल भी लगा होता है, अर्थात वो दोनों काम करता है अपना। इस तरह से आपका ये आपके क्या हो गए? दृष्टि दोष होते हैं।